हेलो। आगे से भी आर्यन, कार्तिकेय, मुस्कान, तन्नु, विधि, यापी। यही था होमवर्क। एक साथ सारे का लिखें तो फिर वो जिगजैग सा हो जाएगा। तो जैसे डे वाइज लिखे थे उसी ढंग से आप चैट में लिखिए। डे 1 में था ही ट्रांसफर HC वर्मा से 60 से 30 और पैकेज में एक्सरसाइज 1 to 5। जो भी आपका डाउट है डे 1 का, पहले उसे चैट में भेजिए। आर्यन, आर्यन, यस सर। डाउट वाला काम कहाँ तक हुआ? सर पूरा हो गया डे 1 का। और बाकी जो 4 दिन है उसमें क्या क्या हुआ? कहाँ तक पहुंचे? पूरा हो गया 5 days सर या कुछ? सर बस लेवल 2 सब्जेक्टिव के लास्ट के 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, बाकी सारा हो गया। वेरी गुड। डे 1 वाले में डाउट नहीं है किसी का? एक क्वेश्चन 20 दिख रहा। चलिए डे 2 का भी भेजिए फिर। विधि, मुस्कान, ये यस होमवर्क में कहाँ तक पहुंचे? सर, HC वर्मा में लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं और और बाकी सारे। पैकेज वाला हो गया क्या ट्राई? यस सर। मुस्कान? यस सर, हो गया। अच्छा, मुस्कान की आवाज थी। विधि?
सर हो गया सारा ट्राई। ओके, चलो जितना आ गया डाउट में डे 1 डे 2 का पहले डिस्कस करें, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विधि एक बार पढ़ना 20 को। A hole of radius r1 is made centrally in a uniform circular disk of thickness d and radius r2. The inner surface, a cylinder of length d and radius r1, is maintained at a temperature θ1, and the outer surface, a cylinder of length d and radius r2, is maintained at a temperature θ2, θ1 greater than θ2. The thermal conductivity of the material of the disk is K. Calculate the heat flowing per unit time through the disk. होल का रेडियस r1 है और डिस्क में बनाया, जिसका थिकनेस d है, रेडियस r2 है। होल का रेडियस r1 था, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस d and radius r2. The inner surface of a cylinder of length d and radius r1, and outer surface देखना, ये डिस्क है, जिसमें सॉरी ये मानना आप कॉन्सेंट्रिकली ही है, ये फिगर में तो ऐसा बन नहीं पाया। और इसका रेडियस r1, ये रेडियस r2।
थिकनेस इसका डी है। और देखना इनर सरफेस को जो कुछ भी बता रहा है उसमें यही है कि इनर वाला θ1 पे मेंटेन है, आउटर वाला θ2 टेम्परेचर पे मेंटेन है। तो हीट करंट अगर θ1 θ2 से लार्जर है तो हीट करंट कुछ ऐसे पास करेगी, ऐसा होगा हीट करंट। आपसे हीट करंट ही पूछा जा रहा, तो देखना हीट करंट आप सिंपली लिखोगे टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 बाई थर्मल रेसिस्टेंस। थर्मल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक्स रेडियस का और dx थिकनेस का एक कंसीडर किए डिस्क। ये एलिमेंट है एक रिंग है, ये रेडियस x, रेडियल थिकनेस dx और थिकनेस तो d गिवन ही था। इसका रेसिस्टेंस dr ये लिखें तो ये होगा L बाई के ए। एल के जगह जितना डिस्टेंस हीट करंट ट्रैवल करता वो होगा dx के, और सरफेस एरिया होगा 2 पाई x इंटू डी। इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल रेसिस्टेंस मालूम हो जाएगा, x की वैल्यू R1 से लेके x की वैल्यू R2 तक। और इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो आंसर आ जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? विधि, तनु, समझ में आया ये क्या? यस सर। आर्यन कुछ पूछना है इसमें? नो सर। इंटीग्रेट कीजिए, पुट कीजिए, देखिए आंसर। ये हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस, और राइट हैंड साइड में 1 बाई के 2 पाई कांस्टेंट आ गया, डी भी कांस्टेंट आ गया, और ये हो जाएगा ln x, लिमिट पुट करें R1 टू R2 1 बाई 2k पाई d ln R2 बाई R1, और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो हीट करंट की वैल्यू हो जाएगी θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2k पाई d ln R2 बाई R1। यही आंसर हो गया। आर्यन बढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 32 है, 33 है, 35 38 है। मुस्कान पढ़ना 32 को।
7 rods A, B, C, D, E, F, and G are joined as shown in the figure. All the rods have equal cross-sectional area A and length L. The thermal conductivities of the rods are Ka is equal to Kc is equal to K naught, Kb is equal to Kd is equals to 2K naught, Ke is equal to 3K naught, Kf is equals to 4K naught, and Kg is equal to 5K naught. The rod E is kept at a constant temperature T1 and the rod G is kept at a constant pressure T2, where T2 is greater than T1. Show that the rod F has a uniform temperature T is equal to T1 plus 2T2 upon 3. Find the rate of heat flowing from the source which maintains the temperature T2. व्हीट स्टोन ब्रिज मैंने बताया था ना। Yes, sir. देखना ये कुछ थिकर और कुछ थिनर बन गया, सबका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया ए सेम है, यही हम लोग यूज करेंगे। ये ए, बी, सी, डी, एफ, ई, जी, T2, T1, लेंथ सबका एल, क्रॉस सेक्शन एरिया सबका ए, के ए, के सी, के नॉट है, के बी, के डी 2K नॉट है, के ई 3K नॉट है, के एफ 4K नॉट है, के जी 5K नॉट है। अब देखना हीट यहां से हीट करंट इन कर रहा और यहां से आउट हो रहा, कोई सोर्स है जो इसका टेम्परेचर T2 मेंटेन किए हुए है, बेसिकली हीट ऐसा है। अब यहां से देखोगे आप जो हीट करंट, इसका रेसिस्टेंस सेम होगा, इसका और इसका रेसिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि लेंथ तो सबका सेम है ही। अगर आप इसका रेसिस्टेंस लिखते हो R0, तो इसका भी रेसिस्टेंस होगा R0, और इसका रेसिस्टेंस होगा B और D का R0/2, R0/2। ये क्लियर है सबको? यस सर। अब देखना ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, फिर ये वाला ब्रिज हो गया। ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में रेसिस्टेंस का रेशियो, राइट हैंड साइड में रेसिस्टेंस का रेशियो सेम है। लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो आप लिखोगे R0/R0 दैट इज 1, राइट हैंड साइड का रेजिस्टेंस लिखोगे R0/2/R0/2 दैट इज 1। तो हमारा इससे कोई करंट नहीं पास करेगा, ये करंट नहीं पास कर रहा है, इससे करंट नहीं पास कर रहा है। तो अब आपको सिंपली बताना है
मतलब ये पूरे रॉड का एफ का हर जगह का टेम्परेचर सेम होगा, यहाँ का हर जगह का टेम्परेचर सेम होगा। टेम्परेचर कैसे निकालें? तो देखना, ये ऊपर वाला जो वायर है उसमें लें, हीट करंट होगा टेम्परेचर का डिफरेंस T2 माइनस T1, और रेसिस्टेंस कितना लिखेंगे? R0 प्लस R0/2, या हीट करंट होगा T2 माइनस T1 3R0/2। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिखें। केवल देखना इतना पार्ट कंसीडर करें, तो लिखेंगे हीट करंट ये होगा T2 माइनस उसका टेम्परेचर मान लेते हैं x, और रेसिस्टेंस है R0/2। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को यूज करें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये होगा T2 माइनस T1 3R0/2, T2 माइनस x R0/2। यहाँ से सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी, यही तो पूरे f का टेम्परेचर होगा। टोटल जो T2 से T1 के तरफ आ रहा है हीट करंट, वही पार्ट B है। जितना अपर पार्ट से होगा उतना ही लोअर पार्ट से भी हीट करंट होगा। तो टोटल हीट करंट लिखेंगे, ये होगा ट्वाइस ऑफ H। एक बार सॉल्व करना है इसे। या भी विधि समझ में आ गया ये पूरी तरह? यस सर। Yes, sir. तन्नू कुछ पूछना भाई? No, sir. तन्नू होमवर्क कुछ बचा हुआ करने को हो गया पूरी तरह? Yes, sir. पूरी तरह हो गया? Yes, sir. ओके। या भी? सर हो गया पूरा। अच्छा, हमें तो लगा कि ज़्यादा है, कहीं ऐसा ना सबका छूटा हुआ हो। चलो अच्छी बात है, सब कर लिए। अगर किसी का कुछ बचा हुआ हो ना तो टाइम है सफिशेंट, आप इत्मीनान से करना उसे। या थोड़ा बहुत अगर जल्दबाजी में कुछ किए तो एक बार फिर से उसको देखना आप। मुस्कान सॉल्व हुआ? सॉल्व करके चेक किया आंसर? नो सर, अभी हो रहा है।
सर हो गया आंसर मैच। बढ़े आगे फिर। यस सर। कार्तिकेय पढ़ना 33 को। Find the rate of heat flow through a cross section of the rod shown in figure, where theta 2 is greater than theta 1. Thermal conductivity of the material of the rod is K. देखना यही कुछ शेप था। और ये इसका सेंट्रल लाइन है। देखना यहाँ पे रेडियस गिवन है R2, ये रेडियस गिवन है R1, ये लेंथ गिवन है L। एक एलिमेंट लिए x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का, ये टेम्परेचर है θ1 पे, ये टेम्परेचर है θ2 पे, और इसका रेडियस y माने। देखना y की वैल्यू क्या लिखेंगे, इनिशियल रेडियस प्लस रेडियस तो बढ़ रहा है, जितना बढ़ेगा x डिस्टेंस आने में वो कैलकुलेट करें। r देखना l डिस्टेंस में रेडियस में इंक्रीज होता R2 माइनस R1 का, तो यूनिट लेंथ में होगा R2 माइनस R1 बाय l, x लेंथ में इतना, तो ये हो गया R प्लस R1 प्लस CX। ये हो गया y। C माने है R2 माइनस R1 बाय l को। इसका रेसिस्टेंस आप लिखोगे dr, एलिमेंट का रेसिस्टेंस है, फॉर्मूला होता था L बाई KA। L के जगह लिखोगे आप dx K, और एरिया के जगह पाई बाई स्क्वायर। लिमिट पुट करेंगे x 0 से लेके x की वैल्यू L तक, इंटीग्रेट करें तो ये r हो गया, और राइट हैंड साइड में 1 बाई k पाई आ गया बाहर, dx y स्क्वायर R1 प्लस CX का स्क्वायर, x 0 से लेके x की वैल्यू L तक। जब रेजिस्टेंस आ जाए इंटीग्रेट करने के बाद, तो सिंपली θ1 माइनस θ2 बाई r आप इसमें पुट करोगे, तो ये इंटीग्रेट करना, ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है। या मैं एक स्टेप और भी लिखी दें, r इक्वल टू 1 बाई पाई के R1 प्लस CX माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1, और इसको x के कोफिशिएंट c से डिवाइड कर दिए। लिमिट पुट करेंगे 0 टू L, इंटीग्रेट करना। शांतनु एक बार माइक्रोफोन ऑन करना। यस सर। शांतनु समझ में आ रहा है ये 33? यस यस। कितना बचा हुआ शांतनु करने को होमवर्क? सर मेरा एक दिन का बका लास्ट टेस्ट। लास्ट डे वाला। कोई नहीं, आप कूल होके करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना?
कार्तिकेय, आर्यन 33 क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चेक करना, आंसर देखना क्या था। सर ये आपने लास्ट स्टेप में R में 1/C से मल्टीप्लाई कर रखा है। डिवाइड कर रखा 1/C से। x का कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में होता है ना, फंक्शन और फंक्शन, तो c का Yes. कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट c है, उससे डिवाइड किया है। Okay, sir. Sir, आ गया आंसर। आ गया? Yes, sir. गुड। विधि, मुस्कान, आ गया आंसर? Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आया ना ऐसा? Yes, sir. ये 33 के बाद नेक्स्ट है 35। विधि पढ़ना 35 को। A hollow metallic sphere of radius 20 centimeter surrounds a concentric metallic sphere of radius 5 centimeter.
The space between the two spheres is filled with a non-metallic material. The inner and outer spheres are maintained at 50 degrees Celsius and 10 degrees Celsius respectively, and it is found that 100 joule of heat passes from the inner sphere to the outer sphere per second. Find the thermal conductivity of the material between the spheres. कि छोटा वाला इस पे ये सॉलिड है पूरा पूरा ये बिगर इस पे है इसका रेडियस r1 इसका रेडियस r2 r1 का वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर r2 का वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर इनर सरफेस का टेम्परेचर θ1 θ2 θ1 है 50 θ2 है 10 हीट करंट है 100 जूल देखना एक एलिमेंट लिए लेकिन ना ये शेप नहीं बना है स्फेरिकल आप समझना कि स्फेरिकल शेप है इसका रेडियस x एलिमेंट है स्फेरिकल सेल रेडियस x रेडियल थिकनेस dx है रेसिस्टेंस इसका dr L बाई के ए एल के जगह dx k 4 पाई एक्स स्क्वायर x इक्वल टू r1 x इक्वल टू r2 इंटीग्रेट किए तो रेसिस्टेंस आ गया ये पूरा फर्स्ट इक्वेशन इसको बोले हीट करंट होगा डेल्टा थीटा बाई आर हीट करंट गिवन है इसके जगह 100 जूल राइट हैंड साइड में टेम्परेचर हो गया 50 माइनस 10 बाई थर्मल रेसिस्टेंस आ जाएगी विधि समझ में आया ये Yes, sir. तन्नू कुछ पूछना भी No, sir. सॉल्व करना सभी से
सर हो गया सॉल्व। गुड। ये विधि का ही था या और किसी का था? तनु बढ़े आगे, हो गया। से 1 मिनट। तनु तो फिलहाल माइक्रोफोन बंद कर लो, हो जाए तो बताना। हम स्पेस छोड़ दिए वहां पे, दिक्कत हो तो बताना उसमें जो भी। से हो गया। हो गया, गुड। 38 आप में से किसका डाउट था? तन्नू का है, विधि का है, कार्तिकेय, मुस्कान, आर्यन। आर्यन पढ़ना 38 को। An amount n in moles of a monoatomic gas at an initial temperature T0 is enclosed in a cylindrical vessel fitted with a light piston. The surrounding air has a temperature Ts greater than T0 and the atmospheric pressure is Ta, rho A. Heat may be conducted between the surroundings and the gas to the bottom of the cylinder. The bottom has a surface area A and thickness x and thermal conductivity K. Assuming all changes to be slow, find the distance moved by the piston in time t. देखना, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ही ध्यान से करना है। ऐसा क्वेश्चन और भी कई होगा। पहले आप सिचुएशन को समझना कैसे कैसे। क्या आप सभी से 36, 37 हो गया? कौन कौन कर लिए 36, 37? विधि, मुस्कान, या भी हो गया 36, 37? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। देखना 38 को बताएं पहले। देखना, ये सिलिंड्रिकल वेसल, ये लाइट पिस्टन है, इसमें नंबर ऑफ मोल है n, मोनोएटॉमिक है। टेम्परेचर इसका T0, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है Ts है, और Ts ग्रेटर देन T0 है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, यहाँ बॉटम से यही हमारा कंडक्टिंग पार्ट है, यहाँ से हीट करंट इन करेगा। आपको यहाँ सरफेस एरिया लेना है A, थिकनेस लेना है X, थर्मल कंडक्टिविटी लेना है K। टाइम given at T, देखना ये टेम्परेचर T नॉट है गैस का, ये T हो गया, थोड़ी देर के बाद और भी बढ़ा तो T प्लस डेल्टा T हो गया। ठीक है, जिस समय T रहा होगा इसका टेम्परेचर, उस समय हीट करंट की बात करें तो बोलेंगे Ts माइनस T डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस Ts माइनस T, और रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे L बाई KA, Ts माइनस T X बाई KA। हीट करंट का मतलब होता है एनर्जी Q जो dt टाइम में पास किया, dq dt है ये, dq dt हो गया Ts माइनस T KA बाय X। इसे लिखें फर्स्ट इक्वेशन। और dq, ये गैस कितना, ये कैसा प्रोसेस हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है N Cp डेल्टा T बोले या dt बोले, टेम्परेचर में जो चेंज हुआ dt। मोनोएटॉमिक का मतलब हुआ Cp का वैल्यू 5/2R dt। टेम्परेचर जितना इंक्रीज हुआ इस गैस का। ये लिखे सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से dq निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये होगा Ts माइनस T बाई KA बाई X इंटू dt इक्वल टू N इंटू 5/2R dt। ये टाइम है स्मॉल dt, और d इंटू कैपिटल T ये टेम्परेचर में चेंज है। देखना यहां से सारे को लिखें ऐसा, केवल लेफ्ट हैंड साइड में dt छोड़े टाइम, और बाकी सबको राइट हैंड साइड शिफ्ट करें। N 5/2R dt डिवाइडेड बाई x, ऊपर चला गया, नीचे आ गया KA
Ts माइनस टी। ये समझ में आया क्या? ये हो गया dt, सॉरी dt तो ऊपर लिखे हैं ही। यहां से लिखेंगे dt इक्वल टू एक्स एन पाई बाई 2r बाई के ए dt ts माइनस टी। देखना एक नया सिंबल यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, उसको क्या यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन भी? मुस्कान, विधि, ठीक है ये? Yes, sir. Yes, sir. एक नया सिंबल यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस को लिख रहे हैं। टेम्परेचर का डिफरेंस है कितना पहले? टीएस माइनस टी नॉट इनिशियली था ये, किसी पर्टिकुलर टाइम में है टीएस माइनस टी, और फाइनली जो भी टेम्परेचर रहेगा तो यही बोल रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में टी में टीएस माइनस टी हुआ। ये बोल रहे हैं टी टाइम का टेम्परेचर। देखना जितने से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर आप इसे लिखते हो थीटा डिफरेंस इन टेम्परेचर के लिए, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफरेंस इन टेम्परेचर में जो चेंज होगा उसको लिखे डी थीटा। नहीं, गैस का टेम्परेचर इस अंदर वाले गैस का जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही डिफरेंस भी बढ़ेगा दोनों बॉडी के टेम्परेचर का, डिफरेंस भी घटेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? कोई बोल ही नहीं रहे कुछ। आर्यन, देखना डिफरेंस इन टेम्परेचर के लिए सिंबॉलिक है थीटा, तो जो डिफरेंस हमारा घट रहा उसको बोले डी थीटा। तो देखना यहां से dt, इसके जगह लिखे dt इक्वल टू एक्स एन पाई बाई 2r के ए, इसको लिखें डी थीटा, तो ये होगा थीटा, इंटीग्रेट करें, और डी थीटा डी टी साइन भी नेगेटिव डालेंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन डालें क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा। ये बात समझ में आ रही सभी को? यस सर। मुस्कान, विधि या भी पूछना है कुछ? No, sir. No, sir. नो सर। देखना फिर तो अब केवल इंटीग्रेट करना है, जो समझने में दिक्कत आती है वो यही वाली बात है। dt इनिशियली आप थीटा के जगह पुट करते टीएस माइनस टी नॉट, फाइनली थीटा के जगह पुट करते थीटा डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो टीएस माइनस टी। माइनस साइन भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में dt के इनका इंटीग्रेशन t हो गया, लिमिट भी पुट करेंगे तो यही होगा, माइनस साइन भी ले आओ और सारा टर्म्स इधर ही रखो, इधर लॉग रखना है, के ए एक्स एन पाई बाई 2r, राइट हैंड साइड में होगा ln थीटा, लिमिट पुट करेंगे, इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंस था टीएस माइनस टी, बाद में टेम्परेचर हो गया टीएस माइनस टी,
टी नॉट था ये पहले, ये होगा ln ts माइनस टी डिवाइडेड बाई ts माइनस टी नॉट, ऐसा। और लॉग अगर हटाएं तो लिखेंगे ts माइनस टी डिवाइडेड बाई ts माइनस टी नॉट इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर माइनस टी के ए एक्स एन पाई बाई 2r। यहां से आप लिख सकते हैं t इक्वल टू ts माइनस टी नॉट e टू दी पावर माइनस टी एक्स एन पाई बाई 2r के ए। ये टेम्परेचर हुआ टी टाइम पे जो अंदर में गैस है उसका। आप इतनी बात को लिखना, एक बार देखना पीसफुली, जहाँ कंफ्यूजन हो उसको पूछना। सर मेरा बीच में सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर हम इक्वेशन ऊपर कर दे रहे हैं और बता भी दे रहे हैं। कार्तिकेय लिखा हुआ हो गया क्या? लो सर अभी है थोड़ा बाकी। हाँ, पहले आप लिख लो, हम बताते हैं जहाँ जहाँ कंफ्यूजन हो। ओके कार्तिकेय आज श्रेय नहीं दिख रहा, कुछ आइडिया? नो सर। बात तो होती है कभी श्रेय से? सर वो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे होती है, मतलब फेस टेस्ट जब होता तब। अच्छा अच्छा।
या भी विधि हो गया लिखा हुआ? Yes, sir. कुछ Yes, पूछना sir. है? No, sir. No, sir. मुस्कान, तन्नू, Yes, sir. समझ में आई है सारी बात? Yes. Yes, sir. तो थोड़ा नीचे कर दो। कार्तिकेय, जहां जहां दिक्कत हो पॉइंट आउट करना, हम उसे बताएंगे। अभी सॉल्यूशन, हम लोग फाइनल सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचे, अभी तो है इसमें टाइम। सर हो गया लिखा हुआ। कहाँ कहाँ पूछना है, या हम अपनी तरफ से पूरी बात बता दें एक बार? सर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 के बाद से बता दो बस। हाँ, बात से बता दें। देखना, ये तो इक्वेशन 1 में dq dt था, इस dt को राइट भेज दिए तो ये भी dq हो गया। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में dq हो गया, इक्वेट कर दिए। ठीक है, ऐसा इक्वेट करने के बाद देखना, dt को लेफ्ट हैंड साइड रखे, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट किए। यहाँ पे एक बात बता रहे हैं, उसको सुनना आप। इनिशियली टेम्परेचर का डिफरेंस कितना था? तो बोलोगे बाहर का टेम्परेचर T नॉट, अंदर का टेम्परेचर, सॉरी, बाहर का टेम्परेचर Ts, अंदर का टेम्परेचर T नॉट, तो डिफरेंस हुआ Ts माइनस T नॉट। डिफरेंस इन टेम्परेचर के लिए सिंबल लिखे थीटा। किसी पर्टिकुलर टाइम में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा? Ts माइनस T, नहीं होगा? यस सर। डिफरेंस इन टेम्परेचर बढ़ रहा, पहले थीटा था, सॉरी घट रहा, दोनों बाहर का टेम्परेचर और गैस का टेम्परेचर का डिफरेंस घट रहा। तो देखना, इनिशियल टेम्परेचर का डिफरेंस Ts माइनस T नॉट रखें, तो जो दोनों का डिफरेंस घट रहा उसके लिए लिखे डी थीटा सिंबल। ठीक है, यस तो यहां से लिखे, देखना ये dt की जगह लिख दिए डी थीटा भी लिख सकते। जितना गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही तो दोनों के बीच का डिफरेंस घटेगा, क्या? यस सर। तो यहां से जहां dt था उसको जगह लिख दिए माइनस डी थीटा। गैस का टेम्परेचर बढ़ा तो दोनों के बीच का डिफरेंस घटा, दैट्स वाई माइनस, और Ts माइनस टी की जगह लिख दिए थीटा। क्या कार्तिक है? यस सर। लिमिट पुट करें, थीटा पहले था टेम्परेचर का डिफरेंस Ts माइनस टी नॉट, बाद में हो गया Ts माइनस टी। आगे बढ़े? यस सर। अब तो केवल इंटीग्रेट कर देना था, dt का इंटीग्रेशन t हो गया और ये लिमिट पुट कर दिया। आगे और कुछ ऐसा फिजिक्स नहीं है, हम आगे भी एक बार बोल ही दें। और देखना, ऐसे क्वेश्चन से डरना मत आप। जो क्वेश्चन अभी फिजिक्स सीखने के पर्पज से बुक में जितना भी क्वेश्चन कर रहे हो, आपको उससे इस कॉन्सेप्ट का परफेक्ट आइडिया आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछा जो जा रहा है कंपटीशन में, वो 2 मिनट वाला है, जिसका सोर्स हमारा पैकेज है, जिसका सोर्स हमारा आर्काइव का पिछले 10 साल का क्वेश्चन है। तब ऐसे क्वेश्चन से देख के डर मत जाना कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन खतरनाक आएगा, तुमसे तो बनेगा नहीं एग्जाम में, आपसे ये पूछा ही नहीं जाएगा। आप पूछा नहीं जाएगा इसका मतलब कॉन्सेप्ट भी नहीं सीखे, ऐसी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखे, इसी में से कोई
जो पूरा जितना भी आप 5-6 स्टेप सीख देखे, इसका 2 स्टेप आपसे कोई पूछ लिया जाएगा। तो यहां से फिर से किए, केवल dt का इंटीग्रेशन t हुआ, राइट हैंड साइड में जितना कांस्टेंट टर्म्स था उसको इधर कर लिए, इसका इंटीग्रेशन हो गया ln थीटा, लिमिट पुट कर दिए, लिमिट पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किए, तो ये e के पावर में माइनस के साथ इतना आ गया। और इसी को सिंप्लीफाई किए तो ये आया है हमारा टी टाइम पे, ये टेम्परेचर है, ये है टेम्परेचर, अंदर में जो गैस है उसका टी टाइम का टेम्परेचर है ये। कार्तिकेय ये समझ में आ गया? आगे बढ़े अब। यस सर। अब देखना, हम लोग ये अगर पता करना हो कि कितना वर्क डन होता कितना है आइसोबैरिक प्रोसेस में, एन सीपी डेल्टा टी, सॉरी हमें तो वर्क डन बताना है ना, वर्क डन देखें आइसोबैरिक में कितना होता है। तो आइसोबैरिक में होता है एन पी डी भी या एन आर डेल्टा टी। एन आर टेम्परेचर गैस का कितना बढ़ा, तो अभी टी है और पहले कितना था, टी नॉट था। एन आर टी के जगह पुट करोगे ये ऊपर वाला पूरा, माइनस टी नॉट करें तो उसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें, टी एस माइनस टी नॉट, ऐसा कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी ए डिवाइडेड बाई एक्स एन 5/2 r, ऐसा ये लिख दिए। और वर्क डन होगा क्या, प्रेशर था पहले कितना था एयर का प्रेशर, कुछ लिखा हुआ था प्रेशर के रिगार्डिंग, पीए था या पी नॉट था, पीए कह रहा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पीए, तो वर्क के जगह लिख दिए पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी के जगह वेसल का क्रॉस सेक्शन एरिया सिर्फ ए और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एल है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया वर्क डन के जगह। तो एल पूछा गया था तो एल हो गया एन आर टी एस माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी ए एक्स एन 5/2 r। क्लियर है ये सभी को? यस सर। तो देखना ये बुक में हम तो चाहेंगे मार्क कर लो, ऐसा क्वेश्चन इतना लेंदी वाला एक बार सीखने के लिए ठीक है, लेकिन आगे हमारे काम का ऐसा क्वेश्चन है नहीं। आगे हम लोग 2 मिनट में जो क्वेश्चन सॉल्व हो, भले ही यही कॉन्सेप्ट यूज करना हो, उस पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, 38 हो गया। तो देखना ये डे 1 डे 2 का जो भी आपका डाउट था ये सारा हो गया। एक बार विधि पढ़ना, डे 3 में क्या दिए थे, सर डे 3 में HC वर्मा से सर 46 से 55, लेवल 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 to 9 और सर मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 to 5। मिसलेनियस। तो डे 3 से जो भी आपका डाउट हो, टाइम तो कम बच रहा,
ये क्लास है कितनी 2:15 तक ना। केवल एचसी वर्मा के जो डाउट हो आप वो भेजो। सर हाँ बताना तनु। सर वो थोड़ी मिस्टेक हो गई सर, मेरा मतलब थोड़ा बहुत काम पेंडिंग रह गया था सर, वो देखा नहीं अच्छा चलो कोई नहीं, आप करना अभी। अच्छा और भी भेजना है कोई क्वेश्चन? सर। एचसी वर्मा में 50 के आगे नहीं हुए हैं अभी। अच्छा कोई नहीं, आप करना अभी। 50 के आगे के क्वेश्चन में है भी नहीं ज्यादा जान। 51 52 तो आप तुरंत बन जाने वाला क्वेश्चन है। आप ट्राई करना, पूरे वीक में ट्राई करना, जो भी जिसका भी छूटा रह गया आप ट्राई करना और पूछना हमसे। ठीक है तन्नू? क्योंकि आपका देख रहे हो फेस टेस्ट तो अब नेक्स्ट सैटरडे संडे ही होगा ना, इस सैटरडे संडे तो है नहीं, तो 15 दिनों का टाइम है आपके पास। आप इत्मीनान से करना। विधि मुस्कान भेजना 46 के आगे का डाउट। सर मैंने 3 क्वेश्चंस ट्राई नहीं किया और बाकी के में डाउट नहीं है। अच्छा देखने जो डाउट है आपका वो 53 में है, 54 में है, 55 में है। आर्यन पढ़ना 53 को। A metal ball of mass 1 kg is heated by a means of 20-watt heater in a room at 20 degrees Celsius. The temperature of the ball becomes steady at 50 degrees Celsius. A. Find the rate of loss of heat to the surrounding when the ball is at 50 degrees Celsius. B. Assuming Newton's law of cooling, calculate the rate of loss of heat to the surrounding when that ball is at 30 degrees Celsius. C. Assuming that एक मिनट पार्ट बी में assuming the Newton's law of cooling, calculate the rate of loss of heat surrounding when the temperature when the ball is at 30 degrees. Okay. आगे पढ़ना सी। Assume that the temperature of the ball rises uniformly from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius in 5 minutes. Find the total loss of heat to the surroundings during this period. Part D. Calculate the specific heat capacity of the metal. देखना एक बॉल है, मास है 1 kg। हीटर का पावर है 20 वाट। रूम का टेम्परेचर टी नॉट बोले, ये 20 डिग्री सी, और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं
20 डिग्री सी पे ऑब्वियस होगा 20 से 50 डिग्री सी तक बढ़ा दे बॉल का टेम्परेचर, और 50 डिग्री सी के बाद टेम्परेचर का बढ़ना बंद हो गया। बढ़ना क्यों बंद हो गया होगा? तो देखना, बॉल को हीट एनर्जी मिल रही, कहां से मिल रही? हीटर से मिल रही, और बॉल हीट रेडिएट भी कर रहा। तो जितना मिल रहा है उतना ही रेडिएट कर रहा हो तो फर्दर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आपसे पूछा गया पार्ट ए में, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग व्हेन द बॉल इज एट 50 डिग्री सी। आप लिखोगे यहां से पार्ट ए, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट टू द एयर। बेसिकली ये नेट है, क्योंकि सराउंडिंग से हीट ये एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा 50 डिग्री सी पे है। तो ये जितना हीटर का पावर है वही 20 वाट हो गया। तो लिख दें 20 वाट। पार्ट ए का आंसर आ गया। आर्यन ठीक है ये पार्ट ए? सर ये 20 वाट क्यों हुआ? क्योंकि देखना, जितना हीट बॉल को मिल रहा हीटर से उतना ही रेडिएट भी कर दे रहा। तो ये पूछा आपसे कितना रेडिएट कर रहा है, तो 20 जितना मिल रहा था, तभी तो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। ओके सर। पार्ट बी में करा, assuming the Newton's law of cooling, calculate the rate of loss of heat to the surrounding and the ball is at 30 डिग्री से। देखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था? यही था, dq dt, dq नेट हीट रेडिएटेड। और ये कह रहा है कि आप इसके लिए जो यूज करते थे वो यूज करते थे E सिग्मा A और T4 माइनस T04। अरे ये वाला मत यूज करो। और एक यूज करते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसी से आता था वो, बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस लेते थे, कांस्टेंट होता था। क्या ठीक है ये? यस सर। तो कह रहा है कि ये डी क्यू है, थीटा नहीं है, डी क्यू डी टी सम कांस्टेंट बॉडी का टेम्परेचर जिस समय 50 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर जिस समय 20 है। सर यहाँ पे टी क्यों लिख रहे थे? तो लिखे यहाँ से 50 माइनस 20 और ये था 20। यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी 20/30 2/3। क्या विधि? यस सर। लेकिन हमसे पूछा गया था पार्ट बी 30 डिग्री सी पे, तो डी क्यू डी टी के 30 माइनस 20 2/3 30 माइनस 20/3 वाट हो गया। ये पार्ट बी का आंसर हो गया। क्लियर है ये? यस सर।
पार्ट सी में पूछा जा रहा and assume the temperature of the ball rises uniformly from 20 to 30 degrees C. Uniformly rise कर रहा है in 5 minutes. Find the total loss of heat to the surrounding. देखना पार्ट सी में dq dt initially that is at 20 डिग्री से 0 होगा. dq dt at 30 डिग्री C ये होगा 20/3. अगर लीनियर वेरिएशन हो तो एवरेज के लिए दोनों का आप मीन ले सकते हैं. dq dt का मीन वैल्यू ले 0 + 20/3/2 10/3 वाट. और 5 मिनट का टाइम है तो टोटल हीट लॉस कितना होगा पर सेकेंड 10/3 और 5 × 60 मल्टीप्लाई करना है इसे. ये हो जाएगा 3 से 20 टाइम्स 100 ये 1000 आ गया. इतना जूल. आर्यन पार्ट बी क्लियर है और पार्ट सी क्लियर है. Yes, sir. लेकिन अब पार्ट डी में पूछा गया स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल. डेल्टा क्यू नेट कितना है नेट हीट सप्लाई किए. तो देखना टोटल पावर था कितना हीटर का. हीटर है 20 वाट का और 5 मिनट का टाइम तो 5 × 60 इतना सेकेंड हो गया. इसमें से रेडिएट कर दिया कितना 1000 तो ये नेट एब्जॉर्ब किया बॉडी और ये होगा इसका मास स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा थीटा. हमें चाहिए स्पेसिफिक हीट तो ये हो जाएगा 6000 हो गया ना ये -1000 मास कितना था 1 kg था और टेम्परेचर में चेंज कितने की बात कर रहे हैं 20 से 30 तो ये हो गया 5000/10 500 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस. क्या आर्यन Yes, sir. क्लियर है ये. Yes, sir. देखना अब टाइम तो होने चला आज यहीं तक 54 55 हम चाहेंगे एक बार ना फिर से ट्राई करना. ठीक है जितना कुछ बताया उसका भी हेल्प लेना आपका भी हेल्प लेना और कल हम लोग करेंगे. क्या आज होमवर्क दें कुछ या पुराना वाला ही है अभी नहीं दें आज.
कार्तिकेय, आर्यन, सर दे दो। दे दें? देखना हम उसी तरह दे रहे हैं। ओ लेवल सब्जेक्टिव में, सॉरी ओ लेवल ऑब्जेक्ट, ओ लेवल नहीं, लेवल 1 ऑब्जेक्टिव में एक बार कोई बता दो कि कौन कौन सा क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके। हम यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर बोल रहे हैं, जहां तक मुझे ध्यान में है लेवल 1 ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट वाला हम ऑलरेडी दिए थे, सेकंड दिए हैं पहले, थर्ड वाला भी हो गया है। या आप ही सर बस किसी में टिक किया हो तो बता दो मुझे। वो लेवल 1 ऑब्जेक्टिव में कितना बचा हुआ है उसके नंबर बोल दो। सर सर सिर्फ 10 दो क्वेश्चन बचे हैं, 10 and 13। 10 and 13 बचा, बाकी सारा हो गया। यस सर। तो लेवल 1 का 10 and 13 और लेवल ओ सब्जेक्टिव में कहां तक हुआ है विधि, कुछ है आइडिया? सर 12 तक हो गए। हो गए। 12 तक हो गए, तो 8 और जोड़ देना, 20 तक करना है आपको इधर। ओ लेवल सब्जेक्टिव के 8 क्वेश्चन और लेवल 1 ऑब्जेक्टिव के 2 क्वेश्चन, यही 2 करना है। 10 क्वेश्चन हो गए टोटल। चलो फिर मीटिंग डिस्कनेक्ट करें।